अच्छा, एक और चीज हमने डिस्कस करनी थी मुझसे, नवीद, हाँ नवीद साहब ने मुझसे वो किया था जिक्र कि गेटिंग और अनगेटेड के अंदर जो है वो एक प्रॉब्लम उनको हो रहा था, थोड़ा सा वो समझना चाह रहे थे। तो इसके दो तीन तरीके से गेटेड और अनगेटेड का प्रोसेस होता है अमेजोन पे। तो फॉर एग्जांपल, एक तो होता है कोई ब्रांड जो है आपको अप्रूवल, अमेजोन आपसे मांगता है किसी ब्रांड का। तो ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं? ब्रांड अप्रूवल वैसे ही लेंगे, सिंपल, अमेजोन पे एसिन आप ऐड करेंगे और अमेजोन आपसे जो है वो अप्रूवल के द्वारा, जैसे यहाँ पे सेल योर्स का बटन आ रहा है, इसका मतलब तो ये आपको अलाउ यूज्ड में कर रहा है। और न्यू के अंदर वो कह रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल, तो जब आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे जो है वो इनवॉइस मांगेगा और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांगेगा। अच्छा, एक चीज का हमेशा ख्याल रखें, ब्रांड से जब आप काम कर रहे हैं, आपका ब्रांड्स के साथ कोई अमेजोन, कोई एसिन या कोई प्रोडक्ट की जो भी चीज है आपको ऐड करनी है अमेजोन पे, तो जब तक आपके हाथ में उसकी इनवॉइस नहीं है, उस एसिन को ऐड मत कीजिए अपनी कैटलॉग में, अमेजोन की डेटा में, सेलर अकाउंट में, ठीक है। रिक्वेस्ट अप्रूवल से जाएं, अगर देखना चाहते हैं तो देख लें, यानी कि ऐड कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट करें, उसपे वो एसिन डालें, और ये जो राइट साइड पे अभी स्क्रीन आ रही है, इसको, ये स्क्रीन आ जाती है, वो कहता है रिक्वेस्ट अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल मांग रहा है। अब आप यहाँ रुक जाएं, अब आपके पास इनवॉइस नहीं है, अगर ये रिक्वेस्ट अप्रूवल नहीं आ रहा, वो कहता है सेल योर्स, यानी कि न्यू पे भी, तो सेल योर्स कहता है, तब भी रुक जाए, उसको ऐड मत करें अपने डेटा सेलर आईडी, सेलर अकाउंट में। उसकी वजह यह है कि अमेजोन अभी अगर आपको एरर नहीं भी दे रहा, रिक्वेस्ट अप्रूवल नहीं भी कह रहा, अलाउ कर भी रहा है, तो जब आप ऐड कर देंगे और नया अकाउंट होगा अगर आपका, तो अमेजोन बाद में आपके पास आएगा, लाएं जी इसकी इनवॉइस लेकर आए, और आप वहां फंस जाएंगे अगर इनवॉइस नहीं होगी तो। इनवॉइस को एडिट करना, फोटोशॉप करना, ये पहले बड़ा आराम से हो जाता था, अब नहीं चलता। ये प्रिटी मच डिटेक्ट कर लेता है अमेजोन, या डिटेक्ट नहीं भी करता तो इनके, ये कॉल्स भी करते हैं सप्लायर्स को और ब्रांड्स को, जिसकी इंफॉर्मेशन आप देंगे, ये क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं उनसे। फिर अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, और ये अल्टीमेटली जब अगर आप एडिटेड इनवॉइस देंगे, कोई फेक या ऑल्टर्ड इनवॉइस देंगे, तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो इसलिए फिलहाल मेरी रिकमेंडेशन है, ये है कि हरगिज दो नंबरी करने की कोशिश ना करें। तो ये रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर, ये आपसे ब्रांड के अंदर जो ब्रांड अप्रूवल जब आएगी, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपसे ये इनवॉइस मांगेगा और ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर मांगेगा। दूसरा है ग्रोसरी की कैटेगरी। ग्रोसरी की कैटेगरी के अंदर हमारे एक स्टूडेंट वन ऑन वन के हैं, इन्होंने ही मुझे रिमाइंड कराया था, बताया था इनफैक्ट, कि उसकी एप्लीकेशन इन्होंने थोड़ी सी मजीद स्ट्रिक्ट बाद में कर दी है। अब ये फोटोज मांगते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन इन्होंने और भी कैटेगरीज के ऊपर लगाई है। तो आप देखेंगे कि पहले तो ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू अ रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और ए मैन्युफैक्चरर, तो हमने कहा जी रीसेलर है, तो पहले तो ये सिलेक्ट कर लिया। अब आप नीचे देखें, नीचे कहता है सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है जो नीचे लिखी हुई है, इंक्लूड्स योर नेम एंड एड्रेस। अब ये योर नेम एंड एड्रेस के अंदर जो है वो, अगर अमेजोन का अकाउंट आपके इंडिविजुअल नाम पर है तो इनवॉइस भी इंडिविजुअल नाम के ऊपर होनी चाहिए। अगर कंपनी के नाम पे है, लेकिन उसके साथ ही बिल टू में या कहीं पे ऊपर जो एरिया आ रहा होता है वहां पे अगर आपका वो नाम भी लिखा हुआ है जिसके अंदर इंडिविजुअल, वही नाम आपके अमेजोन के स्टोर पे भी है, तो इनवॉइस के ऊपर वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर अमेजोन का अकाउंट कंपनी नाम पर है और इनवॉइस आपके पर्सनल नाम पर है तो भी चल जाती है, क्योंकि अगर अमेजोन पे भी आपका पर्सनल नाम इंडिविजुअल पहले यूज हुआ है तो अमेजोन उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। 180 डेज के अंदर की होनी चाहिए, यानी कि पिछले 6 महीने के अंदर की इनवॉइस होनी चाहिए, उससे पुरानी ना हो। ठीक है। और इसके अंदर इस वक्त एक स्टूडेंट ने 2 दिन पहले ही इश्यू बताया था कि इन्होंने इनवॉइस जो है वो, जो मैंने अभी आपको मना किया ना कि एसिन को ऐड मत कर दीजिएगा, सिर्फ चेक करने की हद तक करें, तो ऐड कर दिया, उसके बाद उन्होंने जाके सप्लायर से परचेस के लिए कहा कि अच्छा जी ठीक है, ऑर्डर प्लेस करते हैं और मुझे बताएं पेमेंट वगैरह, तो उन्होंने इनवॉइस इशू करी। तो ऐड हुआ था कल, पिछली गुजरी हुई कल को, इनवॉइस इशू हुई आज। ठीक है, आज की तारीख में। अब इनवॉइस हो गई, सॉरी, इनवॉइस हो गई आपकी नई डेट की, और एसिन हुआ था पिछली डेट को ऐड। अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा इनवॉइस, कहेगा कि इनवॉइस आपके एसिन डालने से पहले का होनी चाहिए।
तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, सस्पेंशन आएगी इसके ऊपर। इंक्लूड योर नेम एंड एड्रेस ऑफ इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। इनवॉइस के ऊपर मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, एड्रेस और फोन नंबर होना चाहिए। कंबाइंड परचेज फॉर एटलीस्ट 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स की कम से कम इनवॉइस होनी चाहिए कंबाइंड में। अगर आप चाहें तो आप प्राइसिंग को ओमिट कर सकते हैं, यानी कि हाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अमेजोन को परचेज प्राइस ना दिखाएं, ठीक है। और दूसरी साइड पे ये आपसे कह रहा है डॉक्यूमेंट्स मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, लाइव फोटोज रादर देन कंप्यूटर जनरेटेड। अब लाइव फोटोज का मतलब क्या है कि आपने एक बॉक्स, कोई भी प्रोडक्ट है, उस पैकेज है, उसका बॉक्स आपने टेबल पे रखा हुआ है, आपने मोबाइल से फोटो ली हुई है, तो ये लाइव फोटोज है। कंप्यूटर जनरेटेड अगर अमेजोन की वेबसाइट से कोई उठाने की कोशिश की, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लाइव फोटोज के अंदर जो है वो सारी साइड्स उसकी डिस्प्ले होनी चाहिए, यानी कि अगर 6 साइड्स है ना, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, उसकी 4 और 4 2 6 साइड्स होती है, तो यानी कि 6 पिक्चर्स पूरी होनी चाहिए, सीधा रखें फिर खींचें, टेढ़ा करें फिर खींचें, और सब चीजें जो है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, जो पढ़ने में आना चाहिए। अगर फुजी हो रही है किसी वजह से, उसकी कोई भी राइटिंग ऐसी है जो पढ़ने में नहीं आ रही, वो फोटोकॉपी वो रिजेक्ट कर देगा। स्पेशली उन बॉक्स, उस बॉक्स के पैकेजिंग के ऊपर मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम दोनों होना चाहिए। फिजिकल लोकेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये उसकी जो प्रोडक्ट के बैक के ऊपर जो है वो लिखा होता है मेड इन ताइवान या मेड इन चाइना, या जो भी चीजें इंफॉर्मेशन होती है मैन्युफैक्चरर की। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन कंट्रीज लोकल लैंग्वेज, तो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर अगर चाइना का है फॉर एग्जांपल, अब यहाँ ग्रोसरी की हम बात करें तो ग्रोसरी तो खैर चाइना से नहीं आती, ग्रोसरी तो लोकल मेड ही होती है ज्यादातर, तो वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे आप, कमेंट्स एम्प्टी छोड़ दें, ईमेल एड्रेस डाल दें अपना, और वो जरूरी है, और ये आपका सबमिट होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। बेबी फूड की रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आ रही हैं, प्रीटी मच सारी चीजें सेम है। एक्सपिरेशन का इसमें ख्याल रखना होता है, वैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से लिखा हुआ नहीं है एक्सपिरेशन के बारे में, लेकिन प्रोडक्ट खाने की चीजों के ऊपर एक्सपिरेशन का भी ख्याल, शेल्फ लाइफ जो है उसकी वो 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, जितना मैंने इसको स्टडी किया है। अगर वो 1 साल से कम की होगी तो वो शायद अमेजोन स्टोरेज में एक्सेप्ट तो कर ले, लेकिन कस्टमर कंप्लेन करेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये पूरे यूएस के अंदर जहाँ जो मैं रहा हूँ हमेशा से, और मैंने जब हम परचेजिंग कभी भी करने जाते थे, तो कोई भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो होती थी वो 1 साल से आगे की होती थी नॉर्मली। तो अनलेस के प्रोडक्ट वाकई में ऐसा, जैसे योगर्ट है, योगर्ट 3 दिन में खराब हो जाता है, तो उसको आप 1 साल की शेल्फ लाइफ नहीं दे सकते। ऑटोमोटिव के कुछ कैटेगरी की जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप जब जाएंगे तो आप इसके अंदर खुद भी पढ़ लेंगे। जो मेन रिक्वायरमेंट ऑटोमोटिव की है, वो जो मैंने, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से है, तो वेबसाइट होनी चाहिए। निश बेस्ड वेबसाइट जरूरी नहीं है कि ऑटोमोटिव की ही हो, लेकिन प्रोडक्ट्स ऑटोमोटिव के नजर आने चाहिए अमेजोन को, और वेबसाइट के ऊपर उसमें यूपीसी कोड्स भी लिखे हुए हो, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट का नाम क्लियरली हो, कोई भी ऑटोमोटिव पार्ट्स हो वेबसाइट के ऊपर तो वो लगा लें। ये स्लाइड मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, तो बिल्कुल आप ये जो जितनी भी राइटिंग में और भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आप लोग पढ़ सकेंगे। इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा इसके अंदर, क्योंकि काफी सारे लिंक्स भी हैं, उसकी गाइडलाइंस भी हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वक्त होगा तो जरूर पढ़िए। उसको पढ़ने से हमेशा फायदा होता है, क्योंकि आप सीखते हैं, आपको पता होता है कि अमेजोन ये चीज एक्सेप्ट करेगा, ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है मेरे बताने में मैं भूल जाऊं, या हो सकता है कि मेरे बताने में अब कोई फर्क हो, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा पहले का है, अभी की हो सकता है कोई चेंजेस आई हो, कोई कोई ऐसे टर्म्स या डॉक्यूमेंटेशन उसकी चेंज हुई हो। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसके अंदर आपको कचरा नहीं मिलता। पेस्टिसाइड्स का अच्छी कैटेगरी इसलिए मैं कहता हूं, मुझे पसंद इसलिए है कि पेस्टिसाइड्स नॉन यूएस सेलर सेल ही नहीं कर सकते। तो अगर फिलिपिनो आपका अकाउंट है तो आप पेस्टिसाइड में नहीं घुस सकते, इसका कोई जुगाड़ भी नहीं है। इसलिए मुझे पसंद है कि यूएस सेलर्स ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट यूएस का था जो हम यूज करते हैं, तो हम पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में एंटर हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी में एंटर होने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, वो मेरे ख्याल से इसका कोई लिंक होगा, अगर इसमें नहीं डाला हुआ तो मैं वो भी दे दूंगा डाल के इसमें। तो पेस्टिसाइड की कैटेगरी के लिए वो टेस्ट आपको देना पड़ता है, और मोइस जोएब साहब जो है वो नो डाउट वो टेस्ट में बहुत चीते हैं, इन्होंने बहुत सारे दिए हैं वो टेस्ट, तो बहुत अच्छा वो फटाफट जाके वो टेस्ट क्लियर करके आ जाते हैं ये, और इसमें अप्रूवल ले लेते हैं। तो सर्विस नहीं देते वो ये वाली, वो बस वो कर देते हैं।
तो बहरहाल पेस्टिसाइड का ये फायदा है कि इसमें कोई और नहीं होता। अगर आपका अकाउंट यूएस का है तो आप इसमें कर सकते हैं। पेस्टिसाइड की कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें आपको कंपटीशन उमूमन कम मिलेगा। वही बात है कि दूसरे सेलर्स इसमें नहीं है। तो अगर आपका अमेजोन का अकाउंट यूएस का है या आपके किसी पार्टनर का, रिश्तेदार का, किसी का भी, तो आप इसमें इसको जरूर कंसिडर करिए पेस्टिसाइड्स को, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। टॉयस एंड गेम्स प्रिटी मच वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पहले देखी हैं। ठीक है, लाइव फोटोज वाली भी वही है। और तारिक साहब, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसमें काम कीजिए, बिल्कुल ये फायदा होगा आपके से। तो टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी भी वही है टॉयज के अंदर। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए कि लास्ट क्वार्टर जब आता है, जो लास्ट क्वार्टर से मुराद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आती हैं। ठीक है, स्पेशली कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर न्यू जो सेलर्स होते हैं जिनका आईपी स्कोर इंडेक्सिंग की वजह से इफेक्ट हो रहा होता है, तो स्टोरेज इन्वेंट्री और एफबीए सेल्स की वजह से इफेक्ट हो रहा होता है, तो उसमें काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। और फिर आप एज अ न्यू सेलर अगर ज्यादा नए हैं तो वो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री अलाउ नहीं करता टॉयस एंड गेम्स में। और टॉयस एंड गेम्स में फिर आपको नई लिस्टिंग्स भी नहीं डालने देता। और अगर पहले से लिस्टिंग्स आपकी डली होंगी और आपकी परफॉर्मेंस क्वालिफाई नहीं करेगी, आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो आपकी पुरानी लिस्टिंग्स को सस्पेंड भी कर देता है। लेकिन वो टेम्परेरी होता है, यानी कि 3 महीने के लिए, फिर जनवरी में वो वापस रीस्टेट हो जाएगा और फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह पढ़िए। इसकी पॉलिसीज, गेम्स, टॉयज एंड गेम्स की, वो स्पेसिफिक है। हर कैटेगरी की प्रोडक्ट्स, कैटेगरी से मुराद अभी ये भी नहीं है कि सिर्फ मेन कैटेगरी, जैसे पेस्टिसाइड कोई मेन कैटेगरी नहीं है, पेस्टिसाइड, बेबी फूड कोई मेन कैटेगरी नहीं है, बेबी फूड बेबी की मेन कैटेगरी के अंदर आती है, बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर बेबी फूड है। लेकिन वो सब कैटेगरीज की भी रिक्वायरमेंट, क्योंकि यूएस के कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो इसलिए वो कानून के मुताबिक पॉलिसीज भी बनाई गई हैं अमेजोन की, तो उसको वो फॉलो करते हैं। और लाजिम है कि आप वो चीजें पढ़ें, वो चीजों को समझें। हो सकता है कि मैं हर कैटेगरी की पॉलिसीज आपको ना बता पाऊं, लेकिन लाजिम है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो पहले उसकी पॉलिसीज को जरूर पढ़ें। सारी चीजें अमेजोन की वेबसाइट पे हेल्प मटेरियल में कैटेगरी जो टर्म्स का जो पेज है, सेक्शन है, उसमें सब कुछ मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। 4-5 ही थे, क्योंकि अगर कहीं और भी आपके पास आ रही हैं जो रिक्वायरमेंट आ रही है कैटेगरी अप्रूवल की, तो प्रीटी मच सेम होती हैं। यही सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफिल करनी है। और इसकी सर्विसेज भी मिलती हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि खुद भी करना चाहें तो ट्राई कर लें, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे लाइव फोटोज, अच्छा, लाइव फोटोज के अंदर किसी ने मुझसे सवाल किया था कि जनाब वो प्रोडक्ट तो है नहीं, मैन्युफैक्चरर से तो अभी ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया, ब्रांड से, तो कैसे जो है इसको हम वो करें। तो मैंने उनको मशवरा ये दिया था जो हम कर सकते हैं आसानी से, कि अगर आपका यूएस में कोई वो है, रेफरेंस है, कोई वेयर हाउस या कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, तो आप वो प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दें। और उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद उनसे कहें, रिक्वेस्ट करें कि वो आपको सारे फोटोज लेके भेज दें। और प्रोडक्ट अगर आप अमेजोन से मंगा रहे हैं तो वो वैसे ही 30 डेज रिटर्न है, मेरे ख्याल से आप आराम से उसको वापस रिटर्न भी कर सकते हैं। तो आप इससे फोटोज आपकी आसानी से हासिल आप कर लेंगे। और ये काम कोई प्रेप सर्विस वाला भी कर देगा, एज लॉन्ग एज कि आपने उससे बात कर रखी है पहले से। तो इससे आपका ये मसला भी हल हो सकता है।